तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, गवर्नमेंट बीजेपी सरकार के बारे में खिलाफ इशू ही इशू है। अभी व्हाट्सएप और फेसबुक से बीजेपी सरकार आया था, यही व्हाट्सएप और फेसबुक बीजेपी सरकार को जो है गठन में डाल देगा। आज जो व्हाट्सएप और फेसबुक आ रहा है, हम लोग देख करके, ये कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। कभी किसी कम्युनिटी के आदमी को मारा नहीं जाता था, कभी किसी मस्जिद को जो है तोड़ा नहीं जाता था, कभी मजार को जो है तोड़ा नहीं जाता था, कभी कब्रिस्तान को जो है जेसीबी नहीं चलाया जाता था। उस दिन देखे मंदिर को भी तोड़ दिया है, कई मंदिर तोड़ दिया है, मस्जिदों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन इस तरह का हिंदुस्तान कभी हमारे फोरफादर्स, न जवाहरलाल नेहरू जो है तस्वीर किया था, न महात्मा गांधी और न ही सुभाष चंद्र बोस। ये लोग जो है फ्रीडम फाइटर थे। इन लोग की वजह से आज हम लोगों को भारत स्वाधीन हुआ, हम लोग स्वाधीनता का जो है फल काट रहे हैं। लेकिन इस तरह का होगा हिंदुस्तान में, ये जो है जो हम लोग को वंडर्स लग रहा है। इस तरह का हिंदुस्तान का कोई तस्वीर नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात, एनआरसी सीए, हमारी मुख्यमंत्री बोल दिए कि एनआरसी सीए हम रेजोल्यूशन ले चुके हैं, वो ले चुकी थी इसमें असेंबली में, कैबिनेट में सिद्धांत हो चुका है, हम एनआरसी सीए को लागू करने नहीं देंगे तो नहीं देंगे। उसके बाद फिर वक़्फ़ बिल आया, वक़्फ़ प्रपोज अमेंडमेंट एक्ट हो गया, एक्ट को भी जो है लागू नहीं करेंगी, कैबिनेट में सिद्धांत हो चुका है। उसके बाद जो है असेंबली में जो है रेजोल्यूशन हो चुका है, हम लोग यहाँ लागू करने नहीं देंगे। तब भी अनफॉर्चुनेटली ये उत्तम कुमार ब्रजवासी जो राजवंशी परिवार का आदमी था, उनको आसाम ट्राइब्यूनल से जो है आपका नोटिस आया है, क्या कि डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। आसाम गवर्नमेंट कौन होता है बंगाल के एक आदमी का नोटिस देने का? वो आसाम में रहा ही नहीं है, ना आसाम में उसका बाप दादा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए, हैरास करने के लिए और डर दिखाने के लिए जो है ये सब कर रही है। ये बीजेपी सरकार आने वाला दिन में खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब की बार बोला था 2024 में 400 पार को 303 था, 303 से उतारते उतारते 240 में पहुंचा दिया। ये 7 सीट कुछ गलत लोगों की वजह से जो है हमारे यहाँ के लोग बहुत जो है मासूम होते हैं। इनकी मासूमियत को, इसके जज्बात को खेल करके, ब्लैकमेलिंग करके जो है कुछ वोट लेके चले गए थे, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गया है। और वो आदमी आइडेंटिफाइड हो गया है कि वो जीतने के लिए आया नहीं था, बीजेपी को जिताने के लिए आया था, उसको सारे लोग जान लिया है। और क्यूआर कोड से जो पैसा मंगाया था 1,75,000 लोगों से लिया था, खुद वो बोला है 1,75,000 लोगों से अगर पैसा लिया है, वो खुद बोल रहा है क्यूआर कोड में कोई भी 1,000 रुपए से कम नहीं देता है, 1,000 रुपए से ज्यादा देता है। वो पैसा 1,000 इंटू मिनिमम 1,000 इंटू 1,75,000 कितना होता है आप लोग जान लीजिए। फिर बीजेपी शुभेंदु अधिकारी से कितना लिया है, सुकांत मजुमदार से कितना लिया है, कार्तिक पाल से कितना लिया है, उससे आप लोग ये सवाल करना चाहिए। आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि आप जो आए तो जीतने के लिए ना, हार जिताने के लिए। অপেক্ষার আর 9 দিন। 21শে জুলাই প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও লাখ লাখ কোটি কোটি লোক জমায়েত হবে। আমাদের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদেরকে নির্দেশ দেবেন। আমাদের 1993 সালে আমরা সবাই জানি সচিত্র পরিচয়পত্র, ভোটার কার্ড দেখিয়ে যাতে ভোট হয়, সে সময় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সে সময় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন, কার নির্দেশে গুলি চলেছিল 13টি তরতাজা প্রাণ সেদিন আমাদের কলকাতার ধর্মতলাকে রক্তাক্ত করেছিল। তো দিদি 98 সালে যখন নতুন দল গড়েছেন, তারপর থেকে তাদেরকে, শহীদদেরকে শ্রদ্ধা তর্পণ করছেন। শুধুমাত্র আমাদের 20 সালে এটি হয়নি, কারণ কোভিড পরিস্থিতি ছিল। 21-এ আমরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলাম, দিদি তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। এবং 26-এ আমাদের যে আবার নির্বাচন রয়েছে, তার আগের এই 21-এ আমরা আবার যাচ্ছি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনবো, দিদিভাইয়ের বক্তব্য শুনবো, এসে নিজেরা বুথে বুথে এসে কাজ করব। তারই আজকে মিছিল ছিল, তারই আজকে জমায়েত। देश का जो परिस्थिति है, इसको देखते हुए, इसको समझते हुए लोग अभी समझ रहे हैं। ये 24 में और 19 में जो वोट किए थे लोग, भूले भटके में किए हैं। लेकिन अब ये भूल नहीं होगी। और अभी देश का जो हालत है, जिस तरीके से हिंदुस्तान हमारा चल रहा है, हम लोग के पीछे में, हम लोग के सर पर सरपरस्ती
लेके गुलाम रब्बानी साहब है, ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी है, इसलिए हम लोग आज बंगाल में बचे हुए हैं। बंगाल का आदमी इस बार 26 में भी ज्यादा से ज्यादा सीट ममता बनर्जी को देके चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। पांजीपरा में यहाँ से 2-250 लोग जाएंगे, हम 2-250 लोग जाएंगे। मैसेज तो हमारे सुश्री ममता बनर्जी 1993 में दे चुकी है मैसेज। उसका आह्वान हम लोग और उनके जो चाहने वाले हैं हर साल इंतजार करते हैं 21 जुलाई का बुला हुआ के लिए। शहीद दिवस दिल से मनाने के लिए जो वाम सरकार का जो खूनी खेल होता था उसके जवाब में शहीद दिवस जरूरी है, इसीलिए उसको याद दिलाने के तरफ ताज़ा रखने के लिए जो वाम का जुल्म सितम चला था इस पश्चिम बंगाल में, इसी तरह से अभी पूरे इंडिया में जो बीजेपी सरकार का जुल्म सितम चल रहा है, उसी दोनों सरकार के जुल्म सितम के खिलाफ 21 जुलाई जरूरी है। हर साल ताज़ा रखने के लिए ये जरूरी है। इस रैली के लिए तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं मंत्री साहब जनाब गुलाम रब्बानी साहब का, जो इस रैली में आकर के इस रैली को कामयाब बनाए, इस रैली का शान बढ़ाए। और पब्लिक की भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, आप सभी देखे हैं। और हमारे मंत्री साहब जो वार्ता दी एनआरसी को लेकर के, खास करके ये डरने वाली कोई बात नहीं है। जब तक ममता बनर्जी है, ममता मनोज की सरकार है, तो यहाँ किसी किस्म की डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ कुछ भी विरोधी जो जितना भी कर ले, बीजेपी जो जितना भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। 21 तारीख को लेकर के यही कहेंगे शहीद दिवस है। पार्टी के 13 जो सैनिक थे उस टाइम के 1993 में, उन लोगों ने कुर्बानी दी थी, तब जा कर के उन लोगों की कुर्बानी की वजह से हमारी सरकार बनी बाद में। और उन लोगों की याद में जो है तब से लेकर जब 1998 से उसके बाद जब 2011 में हमारी सरकार बनी, ममता बनर्जी की सरकार बनी, हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है। और कितने लोग जाएंगे आप यहाँ से? लगभग 250 से 300 लोग जाएंगे पांजीपरा से। यूथ 250 से 300 जाएंगे सब मिला करके। और यहाँ जितने भी लोग आए, खास करके यूथ बहुत ज्यादा तादाद में थे। यूथ का जो उत्साह ज्यादा दिखा, उत्साह है यूथ की तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। यूथ जहाँ है, क्योंकि यूथ को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यूथ है। जिस पार्टी में भी यूथ है, यूथ एक्टिव है, तो पार्टी ज़्यादा तरोताज़ा है, ज़्यादा मजबूत है। उम्मीद है आने वाला दिन में आने वाले दिन में हम यूथ जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, ममता मनोज सरकार ममता बनर्जी को देखते हुए, गुलाम रब्बानी साहब, हमारे यहाँ गुलाम रसूल मोनीदा, अहमद रेजा भाई, और यहाँ हमारे बाबूदा लाल मामा खान साहब, प्रधानमंत्री उबैदुल्ला शम्स मुन्ना बाबू, जिस हिसाब से यहाँ पांजीपरा के लिए मेहनत कर रहे हैं, बाबू शम्स तबरेज बाबू भी जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि 2026 जो आने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ से वोट मार्जिन जो होगा इस बार बहुत ज़्यादा होगा। ममता मनोज सरकार यानी मंत्री साहब को बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे और हमारी जो पार्टी से कैंडिडेट बनेंगे मंत्री साहब ज़्यादा वोटों से कामयाब होंगे।